नमस्कार, मैं हूँ मनोज। और हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हमारा जो भोजन है, या तो प्लांट से प्राप्त होता है यानी पौधों से प्राप्त होता है, या फिर वो एनिमल से प्राप्त होता है यानी कि जानवरों से प्राप्त होता है। तो क्या हम दुनिया के सारे जानवरों को खा लेंगे या फिर दुनिया के सारे पौधों को खा लेंगे? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं खा पाएँगे? और हमने एक चीज़ और जाना था कि जो भी चीज़ें हमारे आस-पास मौजूद हैं, उसमें सब में पदार्थ है और ऊर्जा है। और हमारा शरीर भी पदार्थ से बना हुआ है और ऊर्जा से बना हुआ है। तो क्या हम सारी चीज़ों को खा लेना चाहिए? तो आज का अपना यही वीडियो है और उसका टॉपिक हमने रखा है, क्या हम पृथ्वी पर मौजूद कुछ भी खा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किन चीज़ों को हम लोग खा सकते हैं और किन चीज़ों को नहीं खा सकते, और अपने भोजन की पूर्ति करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसी सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में समझेंगे जो है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको एक एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि जो ऊर्जा है, वो हमारे पृथ्वी पे नहीं है। वो ऊर्जा कहाँ से आती है? हमको सूर्य से मिलती है। तो उस ऊर्जा ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ती है, हम अभी ये आगे थोड़ा-सा जानते हैं। और उनमें क्या, मतलब सारी ऊर्जा अगर हमें मिल जाती है। और हमने एक चीज़ आपको ये भी बताया था कि प्रतिदिन हमें डायरेक्ट अपने बॉडी पे क्या करना है, ऊर्जा लेना है। 15 से 30 मिनट के लिए बताया था और अलग-अलग समझाया था कि कैसे लेनी है। तो उस ऊर्जा लेने के बाद भी हमारे शरीर को पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती है। उसके बाद में हमें पूरी ऊर्जा लेने के लिए खाना खाना पड़ता है, यानी भोजन ग्रहण करना पड़ता है। तो उस भोजन के माध्यम से कितनी ऊर्जा मिलती है और डायरेक्ट सनलाइट लेने से कितनी ऊर्जा मिलती है, जबकि शरीर के लिए दोनों ज़रूरी है। अगर दोनों नहीं मिलेगा तो शरीर क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा जो है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऊर्जा सूर्य से आ रही है, वो कैसे हम तक पहुँचती है, उसका थोड़ा-सा ये सिनेरियो जान लेते हैं। तो मैंने बताया था कि ऊर्जा जो है वो सबसे पहले कहाँ आती है? प्लांट में आती है। प्लांट में आती है, और प्लांट को कौन खाता है? हम भी खाते हैं या कोई एनिमल खाता है। तो जब प्लांट में जो ऊर्जा आई, अगर मान लो कि 100 किलो ऊर्जा वहाँ से चली ऊपर से, तो 90 किलो ऊर्जा क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। फिर से दोबारा से इसी ब्रह्मांड में चली जाएगी 90 किलो ऊर्जा। और आगे क्या होगा? 10% ऊर्जा क्या करेगा? जो हमारे भोजन है, उनमें स्टोर हो जाएगी जो है। बाकी की ऊर्जा प्लांट को ग्रो करने में, उसको ग्रोथ करने में, रेस्पिरेशन करने में, ये सब चीज़ों में खत्म हो जाएगी जो है। और केवल 10% ऊर्जा जो हमको, मतलब 100 किलो अगर ऊपर से आई, तो हमको 10 किलो ऊर्जा ही एक फ्रूट के रूप में, मतलब जिस भी प्लांट को पार्ट को हम खाते हैं, वो हमें मिलेगी। तो 10% बची। अब 10% अगर मान लीजिए कि कोई एनिमल खाता है उसको, मान लो हम नहीं खाते हैं, कोई एनिमल खाता है, जैसे कि वो प्लांट को कौन खा लेता है? बकरी खा लेती है या कोई हिरन खा लेता है। तो उसको कितनी परसेंट ऊर्जा मिलेगी? यानी कि वो 10% ऊर्जा ही मिलेगी। अगर हम खा लेंगे तो हमको 10% मिलेगी, अगर वो खाएगा तो उसको 10% ऊर्जा मिलेगी। फिर उसके बाद में क्या होगा? अगर उस बकरी को या फिर उस हिरन को, मतलब जिसको भी खाया, अगला वाला जो खाएगा, मान लो उसको शेर खा लिया, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि इसको क्या किया? शेर खा लिया जो है। ये देखिए, शेर इसको खा लिया। तो फिर यहाँ पे वही नियम लागू होगा, 90% जो है ऊर्जा लॉस हो जाएगी। कितना मिला था उसको? 10 किलो मिला था। अब 10 किलो में 90% लॉस हो जाएगी जो है, तो कितना किलो? 9 किलो लॉस हो जाएगी। 1 किलो बचेगा। तो इस शेर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1 किलो बचेगी जो है। बाकी ये जो इसको मारेगा, बाकी जो शरीर वरीर बचेगा, वो तो सारा थोड़ी खा लेगा। सारा नहीं खा पाएगा, तो उसको भोजन के रूप में कितना मिलेगा? 90%। और ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग जो है, कि जो हाइयर लेवल पे, एनर्जी लेवल पे बैठे होते हैं, जैसे कि शेर को मान लीजिए, वो क्या है? केवल मांसाहारी है। तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उन तक जो ये सूर्य की ऊर्जा पहुँचती है ना, पहुँचते-पहुँचते बहुत दूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोग अभी सोचते हैं कि हम केवल मांस खाना चालू कर देंगे, केवल मांस ही खाएँगे तो हमको बराबर ऊर्जा मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी का विकास जो है रुकना भी चालू हो जाएगा और हमारी संख्या भी कम हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है कि हम जो जैसे-जैसे करके ऊर्जा क्या होगा, खत्म होती जाती है। अगर हम शेर को मारेंगे, अब उसको तो पहली बात मारेंगे नहीं, क्यों नहीं मारेंगे उसका भी रीज़न है, और उसको हम लोग खाएँगे नहीं, उसका भी बहुत सारा रीज़न है। तो हम किसी के खाने-पीने पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, जिसका जो मन करे वो खाइए, लेकिन किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो है। कौन-सी चीज़ें आदमियों ने खाना है और कौन-सी चीज़ों को नहीं खाना है। तो थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, ऊर्जा के लेवल को हमने भी थोड़ा-सा समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि
हमने बताया था कि हमारा जो भोजन होता है वो हमको पौधों से मिलता है जो है। तो ये चीज़ जो अभी हमने ऊर्जा का लेवल जो समझा, इससे हमें एक सीख मिलती है हमारे जीवन की, कि जो चीज़ें अपने आप में डिपेंडेंट हैं, पौधे क्या है अपना खाना बनाने के लिए खुद बना लेते हैं, और दुनिया का हर आदमी जो डिपेंडेंट है वो हमेशा ज़्यादा सक्षम होता है जो है। अगर दूसरे के ऊपर आप डिपेंड हो गए तो हमेशा आपको कमी महसूस होती रहेगी। इसीलिए जीवन में ऐसे करियर का निर्माण करिए कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, यानी कम से कम रहे, यानी कि राजा बनिए। राजा अगर बनोगे तो आपके सब अंडर में रहेंगे जो है। ये भी एक मोटिवेशन है, ये सीखने की चीज़ है जो है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पौधे हैं, वो पौधे कैसे होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। अब ये पौधे नेचुरल होंगे तभी तो हमें नेचुरल खाना मिलेगा। अगर इसको आर्टिफिशियल बनाया जाएगा तो हमको खाना भी उसी तरीके से मिलेगा और हमको पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ऊर्जा भी कैसी मिलेगी, आर्टिफिशियल मिलेगी, मतलब नेचुरल नहीं मिलेगी। तो ये पौधे जो हैं ये कैसे नेचुरल बनेंगे, इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, और उसी चीज़ को हमको समझना है, और हम एक बेहतर करियर का निर्माण करेंगे। और इसमें भी एक करियर है, इसमें भी एक करियर है, और हम समझेंगे ये करियर हमारा कैसे बनेगा और क्या करियर है जो है। तो ये प्लांट्स है, ये फूड है। अभी हमारा फूड क्या है, प्लांट कैसे, प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मेनली बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे कि सबसे नीचे से अगर हम चले किसी प्लांट के लिए तो क्या होता है, ये मैं देखो मार्कर से मार्किंग कर रहा हूँ, क्या होता है, रूट होता है। अब रूट भी हमारा खाना होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट का रूट खाना होता है, बाकी का खाना नहीं होता है। फिर अगला क्या आता है, स्टेम आता है। बहुत सारे प्लांट का स्टेम ही हमारा खाना होता है, लेकिन बाकी का वेस्टेज होता है। उसके बाद में लीव्स, बहुत सारी लीव्स भी हमारा खाना होती है। जैसे हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो क्या है, पत्तियां हैं। उसके बाद में फ्लावर, फूल, फूल भी बहुत सारे फूल भी हम लोग खाते हैं तो वो भी हमारा खाना है। उसके बाद में क्या है, फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट खाते हैं हम लोग तो वो भी हमारा खाना है। उसके बाद में क्या आता है, सीड, बहुत सारे सीड खाते हैं। सीरियल्स जो होते हैं, क्रियल्स, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, ये सब खाते हैं। तो ये सब सारे प्लांट हो गए। और आगे चल के हम वीडियो बनाएंगे इसको, प्लांट को नेचुरल कैसे बनाना है, और नेचुरल प्लांट से हमें नेचुरल एनर्जी कैसे लेनी है। तो ये प्लांट के पार्ट हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है कि मान लो कि हमने किसी प्लांट के फल को खा लिया, तो उसका जो प्लांट रहेगा वो ऐसा नहीं है, वो किसी और के लिए खाना बन सकता है। तो उसको भी फेंकना नहीं है, उसको भी हमें कंज्यूम करना है, और इनकी भी पॉपुलेशन का हमें ध्यान रखना है। ये नहीं कि सारे पौधों को काट के खा लिए और एक बार खत्म हो गए, तो आगे के लिए भी हमको ध्यान रखना है, वो भी तरीके से। नेचर का हमेशा हमको ध्यान रखना है जो है। अब आगे चलते हैं और हम एनिमल वाले सोर्स से खाने के लिए जो है जानते हैं कि एनिमल सोर्स से हमें कैसे 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 जो है खाना मिलता है। अब यहाँ पे हम पता करते हैं कि जो एनिमल सोर्स है हमारा, वो एनिमल सोर्स में हम डायरेक्ट, एनिमल सोर्स से हम डायरेक्ट भी भोजन लेते हैं और इनडायरेक्ट भी भोजन लेते हैं। जैसे अपना मैंने कुछ एनिमल का यहाँ पे जिक्र किया है, जैसे हैन। हैन क्या करता है, हम हैन को भी खा सकते हैं, और हैन जो प्रोड्यूस करता है मीन्स एग, उसको भी खाते हैं, तो इनडायरेक्ट सोर्स हो गया। गोट, बहुत सारे लोग बकरियों को भी खा लेते हैं, लेकिन उनसे क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है, दूध को भी हम यूज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, काऊ होता है। काऊ को भी हम लोग क्या करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, उससे जो है मीन्स दूध मिलता है हमको गाय से। हनी भी, अब हनी भी को डायरेक्ट हम लोग नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, चाइना में जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े लोग खाते हैं जो है, तो वो क्यों नहीं खाना चाहिए, वो क्यों खाना चाहिए, वो भी हम आगे आपको समझाएंगे। और ये हम साइंस के हिसाब से बता रहे हैं आपको जो है, ये धर्मों के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, जो है लोगों के हिसाब से, अज्ञानी लोगों के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। फिर क्या होगा, फिश, फिश को भी हम लोग खाते हैं और डायरेक्टली खाते हैं, उससे उससे कोई और चीज़ नहीं मिलता हमको। उसके बाद में है क्या, बफेलो, बहुत सारे लोग बफेलो यानी भैंस को भी खा जाते हैं, और उससे हमें मिल्क भी मिलता है। अब ये एनिमल का जो सोर्स है, ये थोड़े से एनिमल को हमने लिया है जो जनरल वे में लोग खाते हैं और जिनसे हमें डायरेक्ट सोर्स से भोजन मिलता है जो है। अब हमने क्या किया, हैन को व्हाइट कलर में कर दिया है, और ये बहुत सारा हमने ग्रीन कलर में कर दिया है, और बहुत सारा हमने रेड कलर में भी कर दिया है जो है। तो इसके भी मतलब है, इन कलर को करने के लिए इनको हम समझाते हैं। जो अपने मांस होते हैं वो भी दो तरीके से होता है जो है। मांस जो होता है दो तरीके से होता है। एक कौन सा मांस होता है, एक अपना मांस होता है रेड मीट, यानी कि लाल लाल मांस होता है, और एक होता है अपना व्हाइट मीट, यानी कि सफ़ेद मांस होता है। अब ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो जो व्हाइट मांस होता है, जो सफ़ेद मांस होता है, वो सेहत के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है जो है। और जो जो लाल मांस होता है वो सेहत के लिए उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है, मीन्स वो दिमाग के डेवलपमेंट के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो हैन का जो मांस होता है वो सफ़ेद मांस होता है, मीन्स व्हाइट मांस होता है, और ये सेहत के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है।
अब यहाँ पे हमने बफेलो को रेड कलर कर दिया है, तो इनसे भी रेड मीट मिलता है, यानी लाल मांस मिलता है, इसे हमने रेड कलर मिल दिया। मिल्क भी मिलता है, लेकिन ये मिल्क जो है कैसे रहता है वो हम आगे चल के आपको जब मिल्क वाला वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे कि इनमें क्या क्या अंतर है। अब मैंने कुछ को ग्रीन कलर लगाया है जो है। अब काऊ का भी मीट जो है रेड कलर का होता है, विदेश में बहुत सारी जगह उसको खाते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, मतलब धर्मों के हिसाब से ना वो नहीं बता रहे हैं। अब गोट का जो अपना ये है, सी है, मतलब सी गोट जो है, जो उसका मतलब फीमेल है, मीन्स जो उसका फीमेल है, फीमेल जो गोट है जो है, सी गोट मतलब जिसको बोलते हैं, उसको क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमको दूध देती है। उसका दूध कितना कीमती है वो भी मैं आगे बताता हूँ। अब बकरा जो है उसका मेल बॉडी है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो उसके लिए आप जो भी सोचना है वो चीज़ों को आप सोच सकते हो क्या करना है उसका। उसके लिए तो अभी हम नहीं बता पाएंगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन काऊ, काऊ के ना मेल बॉडी को किसी को खाना है ना फीमेल बॉडी को खाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है और बहुत उपयोगी होने वाला है। और आगे का जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। और इसको इसीलिए नहीं बोला गया है कि इसको नहीं खाना है नहीं काटना है, इसको धर्मों के हिसाब से नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और जो हमको बहुत कुछ दे रहा है उसको क्यों हमें काटना, क्यों खाना? तो यही मानवता है, और मानव जो है वो बहुत डेवलप कर चुका है अभी। तो चीज़ों को जानिए, अज्ञानता को मत लाइए, जो है यही हमें पढ़ाई करना है, यही चीज़ हमें जानना है जो है। अब बहुत सारे लोग भी इस पे टीका टिप्पणी करके बहुत सारा विवाद करते हैं। इवन अपने संसद में भी बहुत सारे लोग इसके बारे में टीका टिप्पणी कर देते हैं, गाय है बैल है, लेकिन उसका क्या यूज है, सही यूज आपको नहीं बताया जाता, इसीलिए आप लोग भ्रमित रहते हो जो है। आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि किसको खाना है किसको नहीं खाना है और क्यों नहीं खाना है। अब खाने के लिए दो तीन चीजें हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाया हुआ है बोर्ड पे, और भी मार्किंग करके मैं आपको समझाऊंगा जो है। खाने के लिए तीन चीजें हैं। अब हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि दुनिया की हम सारी चीजें खा लेते हैं, या मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके पैसा ही खा लेते जो है। तो ऐसा नहीं होता है, और ऊर्जा सब चीजों में है। जो रुपए का नोट है उसमें भी ऊर्जा है, पत्थरों में भी ऊर्जा है, तो उसको खा लेंगे लेकिन नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? मतलब ये चीज मैं आपको बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ जो है, बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। और ये अभी चीजें अप्रूव्ड हो चुकी हैं, ये चीजें खोजी जा चुकी हैं, लेकिन सबकी जानकारी में नहीं है। अब जब नहीं मिलता है तो आदमी कुछ भी खा लेता है, लेकिन कुछ भी क्यों खा लेना, उसका इंतजाम करना है हमको कि कौन सी चीज खाना है कौन सी चीज नहीं खाना है। तो यहाँ पे क्या है, आप तीन 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 चीजें यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं भोजन, फूड, पीछे मैंने आपको बता दिया दो सोर्स से आता है, एक तो प्लांट से आएगा और एक एनिमल से आएगा। बीच में जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। और मैं आपको बायोलॉजी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, एक बेसिक समझा रहा हूँ। मैं बार बार पिछले वीडियो से बोलता आ रहा हूँ, और आपके अच्छे करियर का निर्माण कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? तो हमने सोचा कि आलतू फालतू चीज़ें बता के कोई फायदा नहीं है, सही जानकारी लोगों को दी जाए। और ये सिलेबस में मिलता है, लेकिन करियर बनाने के सीक्वेंस में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, और अगर आप समझेंगे तो समझ भी जाएंगे। और लास्ट में मैंने एक वर्ड ये लिखा है जो मैं अपने मार्किंग से घेरा मार रहा हूँ। ये क्या है? ये है एनर्जी है। ये क्या है? ये एनर्जी है। अब हम फूड को खाएंगे, फूड कहाँ से मिलेगा आपको पता है। जैसे ही हम मुंह में फूड को रखेंगे, आप बात को समझिएगा मेरे, जैसे ही मुंह में फूड को रखेंगे तुरंत क्या होगा? पाचन शुरू होगा। लेकिन अब मैंने बोला कि कुछ भी खा लोगे, अगर मान लो एक पत्थर रख लूं तो पत्थर का पाचन शुरू होगा क्या? तो अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। दो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक तो जो चीजें हम खा रहे हैं उसमें जो हमारे शरीर को चाहिए, जो हमारे शरीर को चाहिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो हमारे शरीर को चाहिए वो पूरा चीज उसमें होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? एक तो सारी चीजें चाहिए, दूसरा क्या चीज है, वो हमारे बॉडी में पचना चाहिए, पाचन होना चाहिए। अब मान लो हम कि ऐसी चीज खा ली जो पचेगा ही नहीं, तो किस काम करेगा? जब पचेगा ही नहीं तो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो ठूस ठूस के पेट थोड़ी भरना है यार। तो इसी चीज ये जानते सब हैं, साइंस बहुत लोग पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, बहुत लोग एमबीबीएस किए हैं, बहुत किए हैं, लेकिन दो ही कॉन्सेप्ट है इसका। एक तो उसमें पूरा न्यूट्रिशन होना चाहिए जो चीज हम खा रहे हैं, और दूसरा चीज के होने हमारे बॉडी में पचना चाहिए जो है। तो हमें कोई भी चीज, अगर हमें क्वालिटी चाहिए किसी चीज में, अगर किसी भी चीज में हमें क्वालिटी चाहिए तो क्या करना है? हमें काम चलाऊं काम नहीं करना है। तो हम एक बेहतर करियर की बात कर रहे हैं, जो कि बेहतर करियर का निर्माण करना है। काम चलाने के लिए तो हो ही रहा है, लोग लेखपाल भी बन रहे हैं, चपरासी भी बन रहे हैं, आईएएस भी बन रहे हैं, राष्ट्रपति भी बन रहे हैं। वो फिर उसी हिसाब से बनेंगे, उसी हिसाब से काम होगा, उसी हिसाब से दिमाग लगाएंगे, उसी हिसाब से हमारा भारत देश डेवलप करेगा जो है।
जैसे लोग रहेंगे वैसे देश रहेगा, वैसे समाज रहेगा, वैसे गाँव रहेगा, वैसे जिला रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो 2 चीज़ यहाँ बिल्कुल फिर से दोबारा मैं बोल रहा हूँ जो है, किसी भी खाने को खाने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हम खाने जा रहे हैं, उसमें पूरा न्यूट्रिशन होना चाहिए, मीन्स जो हमारे शरीर को चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। दूसरा चीज़ उस चीज़ में है, मैं बोला जैसे पत्थर में ऊर्जा है, हो सकता है पत्थर अगर चबा के खाएँ अगर वो पच जाए तो हो सकता है बहुत सारी ताकत हमको मिल भी जाएगी, लेकिन वो हमारे शरीर में पचना भी चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 शब्द यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है। अब कैसे ऊर्जा बनेगी वो मैं आपको थोड़ा-सा एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ, बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत कठिन-कठिन शब्द हैं, अगर थोड़ा वो नीचे की चीज़ें नहीं आती रहेंगी, तो आप कन्फ्यूज़न में आओगे। और ये वीडियो हम हर उम्र के लोगों के लिए बना रहे हैं। 13 साल से बड़े बच्चे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ये समझने के लिए कुछ बाउंडेशन है, उनको मैं देखने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर उनको वीडियो जानने की ज़रूरत होगी तो मैं कुछ एंटरटेनिंग टाइप का वीडियो बना दूँगा जो उनको अच्छा लगे। तो 13 साल से उम्र से लेकर और मरने तक वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे मुँह में खाना जाएगा, सलाइवा ग्लैंड यहाँ पे लगी रहती है, ठीक? वो क्या करेगी, थूक निकालेगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा थूकते रहते हैं चारों तरफ, उनको सब कुछ बदबू दिखता है, मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह, टोकता नहीं हूँ, झगड़ा लड़ाई कर लेंगे जो है। कुछ लोग पान मसाला खा लेते हैं, उनको मैं पूछा कई बार कई लोगों को कि आप पान मसाला क्यों खा रहे हो, तो उन्होंने पता है मुझे क्या जवाब दिया? वो बोले कि मैं यही मुँह में रख लेता हूँ, अंदर निकल के नहीं ले जाता हूँ जो है। अब कितनी नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि कैसे होता है। जैसे मुँह में आप रखोगे तुरंत डाइजेशन चालू हो जाएगा। मीन्स जो अपनी जीभ है और ये जो यहाँ पे बक्कल कैविटी है, मतलब ये जो मुँह वाला है, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे खाना रखोगे और जो पदार्थ होगा यहाँ से तुरंत अपने खून में जाना चालू हो जाएगा। जो अपनी पूरी ये इंटेस्टाइन यहाँ पे दिख रही है, अभी मार्किंग कर रहा हूँ, देखो मुँह से लेकर ये ऐसे, फिर यहाँ डिब्बा सा बन गया, फिर ये गोल, 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 गोल बहुत सारा। जैसे मुँह में रखोगे, अब जब तक वॉशरूम आप सुबह में नहीं चले जाओगे तब तक वो खाना क्या रहेगा, पचता रहेगा। ये डाल देगा। अब गुटखा मुँह में रखे हो, बोल रहे हो निगल नहीं रहे हो, तो पाचन तो वहीं से हो रहा है ना, एब्जॉर्ब हो रहा है जो है, बॉडी में तो जा रहा है ना यार। अभी रुको आगे बताते हैं थोड़ा सा, फिर वो थोड़ा आगे जाएगा। अब यहाँ पे ऊर्जा नहीं बन रही है, अपनी जो पेट है यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमने खाना खाया है मोटा वाला खाना, मोटे वाले खाने को क्या करेगा, वो पानी में घोलेगा उसको, क्योंकि पानी में नहीं घोलेगा तो स्किन जैसी दीवार है, स्किन जैसी दीवार है तो अंदर जा नहीं पाएगी, अंदर जा नहीं पाएगी, ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो ये एक दीवार है ऐसे, और इसके अंदर इसको पार करना है खाने को, तो अगर ये पत्थर हम इस दीवार को मारे तो पत्थर थोड़ी पार करेगा, जो लिक्विड मटेरियल रहेगा वही पार करेगा। तो ये क्या करता है, हाथ क्या करता है, उससे खाने को निकालता है, ये जो खाना हम खा रहे हैं उसे निकालता है, उसको पानी में डिजॉल्व कर देता है जो है, पानी वाले बिल्कुल लिक्विड बना देता है जो। अब लिक्विड के पे मैं बार बार फोर्स क्यों कर रहा हूँ, अभी आगे बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, आगे अगर अभी वीडियो देखोगे तो बहुत मजा वाला है। बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। फिर आगे जाएगा, स्टमक में आमाशय में पहुंचेगा, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। फिर वहाँ कर क्या करेगा, वो भी थोड़ा सा केमिकल डालेगा, उसको और पतला करेगा जो है। फिर लीवर भी कुछ थोड़ा जूस सिक्रेट करेगा, उसके बगल में गाल ब्लैडर लगा हुआ है, वो भी पित्ताशय बोलते हैं उसको, वो भी थोड़ा मटेरियल सिक्रेट करेगा। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा वो, यहाँ पे कुछ मीडियम अलग सा रहता है, एसिडिक मीडियम बोलते हैं, एसिडिटी जो होती है जो है। और अगर कुछ भी गलत खा लिए आप, तो बॉडी क्या करेगा, वोमिटिंग कर देगा, मीन्स क्या करेगा, उल्टी कर देगा बॉडी आपका, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो हमें वही खाना है जो हमारा शरीर क्या करे, पाचन करे और उसको एक्सेप्ट करे। तो हम दुनिया की सारी चीज़ें नहीं खा सकते, बहुत सारे मीट का सिलेक्शन हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसको खाएंगे पचेगा ही नहीं। तो जब जो खाना पचेगा नहीं तो वो ऊर्जा कहाँ से देगा, ऊर्जा कहाँ से देगा तो दिमाग कहाँ से आएगा। अब बहुत सारे मोटे मोटे पेट भरने के लिए खा लेते हैं, बोलते हैं कुछ ताकत नहीं मिली, दिमाग नहीं डेवलप हुआ, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा भाई। मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, उसको चीज़ों को समझिए आप जो है। अब आ गए हम और नीचे, छोटी आंत में जाएंगे, वहाँ पे भी पैंक्रियाज वगैरह जो है, अग्न्याशय जो आग बोलते हैं, पेट में आ गए आ गए आ गए, वो भी कुछ सिक्रीट करेगा जो है, उससे भी कुछ ये माल निकलेगा, फिर निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा। क्या होगा, खाना जैसे मुंह में मैंने डाला पचना चालू हुआ, और लिक्विड मटेरियल में फिर ये क्या, ये जो भी मैंने लाइन बनाई थी, ये जो हाथ की दीवार है ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा इसको डबल कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, ये ऐसे, ये पूरी पाइप है। अब ये पाइप, इसमें खाना हमारा कहाँ है, यहाँ पे ये देखो जो डॉट लगा रहा हूँ, खाना यहाँ है, इसी पाइप में है, पूरी पाइप है, ये पूरी पाइप है, इसी पाइप में मेरा खाना है। अभी जाएगा अंदर, फिर ये लीवर में जाएगा खाना घूमते टहलते, खून की, तो खून की नलियाँ सब जुड़ी हुई हैं इसे पाइप से, ये देखिए यहाँ पे खून की नलियाँ जुड़ी हुई हैं बहुत सारी, खून की नलियों में चला जाएगा। अब खून की नली सबको समझ में आ रहा होगा, कटता होगा तो खून निकलता होगा। अब ये जाएगा पूरे बॉडी में। फिर जो मैंने डिब्बा बताया था कि शरीर जो है हमारा सेल से बना होता है, डिब्बे से बना होता है,
उस सेल के अंदर ये खाना जलेगा। क्या होगा? खाना जलेगा। ये खाना, जो खाना हमने खाया, जो उसमें माल था, पानी में बढ़िया घुला, घुल के कहाँ हो गया? ब्लड में गया, खून में गया, मतलब माफ कीजिएगा मैं थोड़ा अंग्रेजी शब्दों का यूज करते, तो खून में गया, खून में जाके खाना जले, खून में जाएगा। खून कहाँ पहुंचाएगा? ये देखो मेरा नाखून देख रहे हो, नाखून से लेकर पैर तक, कैप, आंख वाँख सब, सब किससे बना है? छोटे छोटे डिब्बों से बना। सब डिब्बों में खाना जाएगा और वहां पे जलेगा। और आपको पता है कि किसी पत्ते में जब आप आग लगाते हो तो क्या होता है? जलता है। और जलता है तो क्या होता है? धुआं निकलता है। तो धुआं निकलेगा। अब धुआं क्या है? जो हम ये ऑक्सीजन जो छोड़ रहे हैं, धुआं तो निकल रहा है, ये धुआं निकलेगा। और उससे क्या होगा? जब हम जैसे कहीं पे आग लगाते हैं तो क्या, वो आग जलती है ना, आग जलती है तो क्या बनती है? ऊर्जा। ये देखो मैं हाथ हिला रहा हूँ, ऐसे सर हिला रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, आप दौड़ोगे, यही तो एनर्जी है। तो इस टाइप में अपनी ये एनर्जी बनती है बॉडी में। और नेचुरल रहने के लिए हमें उन्हीं चीज़ों को खाना है जो अच्छा डाइजेशन होता है जिन चीज़ों का। और अभी दो चीज़ पीछे बताया कि प्लांट का नेचुरल होना चाहिए और एनिमल जो है वो भी नेचुरल होना चाहिए जो है। और एनिमल से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो भी नेचुरल है। ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा के निकाल रहे हो आप जो है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। अब आगे चलते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना, हमें खाना क्या है और खाने का सिलेक्शन लोग कैसे करना है हमें। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, और मेडिकल साइंस की पढ़ाई भी हमने करी है जो है। तो दो चीज़ होना चाहिए, खाने में न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। उसके बाद में और क्या होना चाहिए? मीन्स हमारा पाचन होना चाहिए उस चीज़ का। अगर पाचन नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ खा लीजिए। अब सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? डायमंड, हीरा जिसको बोलते हैं। तो उसको चाट लीजिए, मर जाओगे। जहर होता है लेकिन कीमती, कीमती कितना है? तो कीमत से कोई चीज़ ये अच्छी नहीं होती। हमारे आसपास ही बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको हमें खाना है। और उसी से हमारी महंगाई कंट्रोल होगी जो है। जो भी रोना रोते रहते हो ना, महंगाई महंगाई, सब कुछ लोगों को दे दिए हो तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी जो है। तरीका बताऊंगा कि एक गरीब का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा और एक अमीर का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, और एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा और अच्छे करियर का निर्माण करेगा जो है। और बहुत सस्ता तरीका मैं बता दूंगा जो है। बस मैं बताऊंगा और आपको मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत मैं तो कर नहीं पाऊंगा। अब मैं बोलूंगा सबके घर आके सबको खाना खिलाऊंगा तो थोड़ी खाना खिला पाऊंगा, बिल्कुल नहीं खिला पाऊंगा जो है। आगे चलते हैं और आगे हम जानते हैं कि जो ये हमारे भोजन है इनमें क्या क्या रहता है, और कौन कौन से भोजन कौन कौन सी ऊर्जा देते हैं, और किस किस भोजन से हमें क्या क्या मिलता है। वो चीज़ें हम थोड़ा सा एक शॉर्टकट में जान लेते हैं जो है। तो अभी तक आपने इतना समझा कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, और वो ऊर्जा कैसे हमारे बॉडी में बनती है। तो और हमारे खाने के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मीन्स कौन कौन से घटक उसमें रहते हैं, ये भी समझना में ज़रूरी है। तो ये हम अब अगले वीडियो में समझेंगे, क्यों नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और काफ़ी बोरियत महसूस होगा। तो ये वीडियो अगले वीडियो में हम समझेंगे, और जुड़िए मेरे साथ और देखिए मेरा चैनल, और बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको, और बहुत एक अच्छे करियर का निर्माण आप कर पाओगे अपने। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।